आज हम बात करने वाले हैं मिलीबग के बारे में। पूरा डिटेल से जानेंगे कि मिलीबग की क्या लाइफ साइकिल होती है, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से मिलीबग का हमारी फसलों के ऊपर हेवी अटैक होता है और हम किस तरीके से मिलीबग को 100% तक कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो मिलीबग का है कि ये एक अंडाकार पंखीन कीट होता है और मिलीबग के जो शरीर है उसके ऊपर एक पतले दानेदार मोम की परत पाई जाती है जिसमें कि सफ़ेद कलर का वाइट चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। अगर मिलीबग मर जाता है तो जो वाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है ये पाउडर में चेंज होता है, वाइट कलर का पाउडर बन जाता है। अब मिलीबग के बारे में और थोड़ा सा डिटेल से अगर बात करें तो मिलीबग जब मर जाता है तो मरने के बाद इस पर एक काले कलर का फफूंद जमता है और जो फफूंद है मिलीबग के अटैक के बाद फिर फंगस का भी अटैक आपकी फसलों पर हेवी देखने को मिलता है। अब अगर इसके लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिटेल से अगर बात करें तो मिलीबग की जो लाइफ साइकिल होती है 30 से 40 दिनों की होती है और इसकी जो एक मादा है ये 2 हफ्तों तक रेगुलर 300 से लेकर 600 अंडे कंटिन्यू देती है और उसके बाद फिर मादा की लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है, मादा मर जाती है। और जो अंडे होते हैं अंडे 2 से लेकर 3 सप्ताह में बड़े नीम्स बन जाते हैं और नीम्स बनने के बाद फिर ये अपनी फसलों पर बहुत ज़्यादा हेवी अटैक करते हैं। मतलब ये कि ये जो मिलीबग रहता है ये अपनी प्रजाति को बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेता है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी फसलों पर बहुत ज़्यादा हेवी अटैक आ गया अगर तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर बात करें कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मिलीबग का हमारी फसलों पर बहुत ज़्यादा हेवी अटैक होता है, स्पेशली अगर सब्जी वर्गी देखा जाए, सब्जी वर्गी और फल वर्गी जो फसलें रहते हैं इसमें अगर देखा जाए तो ड्रिप से अगर आप सही तरीके से वाटर मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो भी मिलीबग का बहुत ज़्यादा हेवी अटैक होता है। अगर यूरिया नाइट्रोजन की अगर अधिकता रहती है तो भी किसी भी फसल में अगर नाइट्रोजन की अगर अधिक मात्रा में अधिकता रहती है तो भी मिलीबग का बहुत ज़्यादा हेवी अटैक होता है। उसी के साथ में अगर सही तरीके से आप खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं कर पाते हैं, खरपतवार को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो भी आपकी फसलों में मिलीबग का अटैक देखा जाता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो मिलीबग सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है गोखरू, उसके साथ में गाजर घास। गाजर घास मिलीबग का बहुत ज़्यादा फेवरेट घास पाया जाता है जिसमें कि मिलीबग बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है गोखरू और अपने गाजर घास के साथ में। तो गाजर घास अगर आपकी फसलों में या फिर चारों तरफ मेड़ के खेत के आउट साइड अगर आपको दिखे तो सबसे पहले आपको गाजर घास को खेत से बाहर करना है, गाजर घास को सबसे पहले ख़त्म करना है। इसी के साथ अगर बात करें कि ये किस तरीके से कौन कौन सी फसलों में इसका अटैक देखा गया है तो अगर फिलहाल की कंडीशन अगर देखा जाए तो फल वर्गी, सब्जी वर्गी, अनाज वर्गी, फूल वर्गी लगभग सभी प्रकार की फसलों में मिलीबग का अटैक होता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो मिलीबग का मिर्च में, टमाटर में, कपास में, काजू में, उसके बाद सोयाबीन में, लगभग सभी प्रकार की फसलों में मिलीबग का हेवी अटैक देखने को मिलता है। अब बात करें कि हम मिलीबग को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली अगर सब्जी वर्गी फसलें देखे जाएँ तो इसमें आपको मिलीबग अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो इसको आपको एक केमिकल को आपको ड्रिप से चलाना रहता है क्योंकि सब्जी वर्गी जो फसलें रहती हैं इसमें बहुत कम समय में मिलीबग को कंट्रोल करना रहता है। अगर आप 24 घंटे 48 घंटे में मिलीबग को कंट्रोल करना चाहें तो आपको एक केमिकल को ड्रिप से चलाना रहता है, उसके साथ में एक को फुल ऊपर से फोलियर एप्लीकेशन से देना पड़ता है जिससे कि मिलीबग का बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ अगर बात करें हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं तो अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आपको मिलीबग को बेवेरिया बेसियाना का स्प्रे करके आप मिलीबग को कंट्रोल कर सकते हैं शुरुआती अवस्था में अगर इसका अटैक आपकी फसलों में कम मात्रा में देखा गया है तो। इसके साथ अगर बात करें कि हम इसे केमिकल के थ्रू किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपकी फसलों में बहुत ज़्यादा हेवी अटैक है तो आपको केमिकल से ही इसको कंट्रोल करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो मिलीबग को आप 100% तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो बुप्रोफेंजिन ये क्या कि एक प्रकार का IGR है, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये थोड़ा सा धीरे तरीके से कंट्रोल करता है लेकिन 100% तक ये भी मिलीबग को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो इमिडाक्लोपिड से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, थायोमेथाक्साम से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लिम्नासालोथीन से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्विनाल्फास से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोफेनोफास साइफरमेथिन से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्लोरोपाइरीफास से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एसिटामेप्रिड से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर ड्रिप के बारे में बात करें तो किसान किस तरीके से ड्रिप से जो फल वर्गी सब्जी वर्गी फसलें रहती हैं, सब्जी वर्गी फसलों में किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं तो आपको थायोमेथा जो कि 25% WG फार्म में आता है इसका आपको घोल बना के ड्रिप से चलाना है या फिर आप इसकी ड्रिल्चिंग कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगर आप फोलियर एप्लीकेशन ले रहे हैं किसी भी केमिकल का तो आप इसे 100% तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ में अगर बात कर दें कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड के साथ आप इमिडाक्लोपिड को मिक्स करके चला सकते हैं, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड के साथ आप थायोमेथाक्साम को चला सकते हैं, लिम्नासालोथीन को चला सकते हैं, क्विनाल्फास को चला सकते हैं, क्लोरीपाइरीफास को भी आप मिक्स करके डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जिससे कि आप 100% तक मिलीबग को कंट्रोल कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप दूसरे किसानों में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।